इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब एक रिवायत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ मंसूब एक वाक़ये की हकीकत और तहक़ीक़ पेश कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लोगों तक सही बात और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब रिवायत के ताल्लुक़ से बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके ये बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स मस्जिद में दुनिया की बातें करता है, दुनियावी बातें करता है, तो अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता आकर उस शख्स को कहता है, ए अल्लाह के वली, तू दुनिया की बातें मस्जिद में न कर, तू खामोश हो जा। तो ये शख्स खामोश नहीं होता बल्कि बदस्तूर बातें करता रहता है। तो फ़रिश्ता कहता है, ए अल्लाह को नाराज़ करने वाले, तू मस्जिद में दुनिया की बातें न कर, खामोश हो जा। फिर भी ये बदस्तूर बातें करता रहता है। तो फ़रिश्ता कहता है, तुझ पे अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो तुझ पे, तू दुनिया की बातें मस्जिद में कर रहा है, तू खामोश हो जा, मस्जिद में दुनिया की बातें ना कर। तो ये रिवायत बड़ी मशहूर है और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है। क्या है इस रिवायत की हकीकत? ये रिवायत बिल्कुल मन घड़त है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल मन घड़त रिवायत है ये, इसको बयान करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। हाँ, दुनियावी बातें मस्जिद में नहीं करना चाहिए, दुनिया की बातें करना मस्जिद में मकरूह है, इसलिए दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये रिवायत बिल्कुल मन घड़त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं जो इस रिवायत में बयान की जाती है। ये मन घड़त रिवायत है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। अब हम आते हैं वाक़ये की तरफ। मशहूर वाक़या है, आपने बड़े बड़े ख़तीब जो है उनसे भी सुना होगा, बहुत सी किताबों में भी आपने, उर्दू की जो किताबें हैं उनमें आपने पढ़ा भी होगा, बहुत से जो खुतबात है उनमें आपने पढ़ा होगा। वाक़या क्या है? एक मरतबा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बीमार हो जाते हैं। तो जब ये बीमार हो जाते हैं दोनों हज़रात, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और इनकी जो खादिमा होती है, ये यानी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की खादिमा, ये तीनों हज़रात अल्लाह से दुआ करते हैं, मन्नत मानते हैं कि अगर हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हु शिफा याब हो जाते हैं, सेहत याब हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है, तो हम 3 रोज़े की मन्नत मानते हैं, 3 रोज़े रखेंगे। आपने बहुत से ख़तीबों से सुना होगा और मेरा इशारा भी आप समझ रहे होंगे कि कौन हज़रात ज़्यादा बयान करता है। तो हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हु ठीक हो जाते हैं, शिफा इनको मिल जाती है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और इनकी खादिमा तीनों हज़रात रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखते हैं तो घर में कुछ होता नहीं, खाने पीने के लिए, पकाने के लिए, रोज़ा अफ्तार करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शमऊन यहूदी के पास जाते हैं और वहाँ से 3 सेर जौ लेके आते हैं। 3 सेर जौ लेके आते हैं, उसको पीसा जाता है, आटा तैयार किया जाता है और रोटी बनाई जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में मग़रिब की नमाज़ अदा करके जब घर तशरीफ़ लाते हैं, दस्तरखान लगाया जाता है, रोटियाँ रखी जाती है, तो एक फ़कीर आ जाता है और वो कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, मैं फ़कीर हूँ, मुझे खाना दे दो। चुनांचे वो सारा खाना उस फ़कीर को दे दिया जाता है। अगला दिन जो रोज़ा रखा जाता है तो वो रोज़ा भी फाके से रखा जाता है। खाना तो फ़कीर को दे दिया, तो रोज़ा जो रखा जा रहा है वो फाके का रोज़ा रखा जा रहा है। और फिर से जो है रोटी पकाई जाती है मगरिब के वक्त में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे यानी कि इक़्तिदा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर घर आते हैं। तो घर आने के बाद जैसे ही दस्तरखान पे खाना लगाया जाता है तो एक
यतीम आ जाता है, एक यतीम आता है और वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों मुझे खाना दे दो, मैं यतीम हूँ। चुनांचे वो सारा खाना उस यतीम को दे दिया जाता है। इसी तरीके से तीसरे रोज़ एक कैदी आ जाता है। तीसरे रोज़ भी जब मगरिब की नमाज़ पढ़ के हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर तशरीफ़ लाते हैं और दस्तरखान लगता है, तो उस वक्त जो है एक कैदी आ जाता है और वो कैदी कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों मैं कैदी हूँ, मुझे खाना दो। चुनांचे वो सारा खाना उस कैदी को दे दिया जाता है। तो बड़ा मशहूर है ना ये वाक़या, खुतबा जो ख़तीब हज़रात हैं वो रो रो के भी बयान करते हैं इसको। क्या है इस वाक़े की हकीकत? ये वाक़या आपको नवादिरुल उसूल हज़रत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें आप खोल के देखेंगे, उसमें मिल जाएगा। इसी तरीके से कश्फ वल बयान तफसीर इब्न, ये जो तफसीर है ना तफसीरुल कुरान यानी कि तफसीर सालबा, इसमें भी आपको ये मिल जाएगा। अल जामिउल अहकाम अल कुरान यानी कि तफसीर कुर्तुबी, इसमें भी आपको ये वाक़या मिल जाएगा। अल बदा व निहाया, इसमें भी आपको मिल जाएगा। इब्न कसीर में भी ये वाक़या आपको मिल जाएगा। बिन्नूर या टाउन जो दारुल इफ्ता है उसकी तहक़ीक़ ये कहती है कि ये वाक़या बिल्कुल मन घड़त है और मैंने गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा इसमें से भी इस वाक़े को बताया था कि ये वाक़या बिल्कुल मन घड़त है। दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि सवालात किए जा रहे हैं इस वाक़े के ताल्लुक़ से, तो ये वाक़या बिल्कुल मन घड़त है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। जो हज़रात इसको बयान करते हैं उनको सोचना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से बयान कर देते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने फ़ज़ाइल आमाल खोल के देखी होगी, पढ़ी होगी, तो उसमें जो है जहाँ रिवायत लिखी है, रिवायत तो पढ़ लेते हैं लेकिन रिवायत का क्या हुक्म है वो या तो पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो फिर उसको आगे शेयर नहीं करते, आगे शाया नहीं करते, बताते नहीं लोगों को। जैसे कि एक हुकूब जहन्नम में जलने वाली रिवायत है फ़ज़ाइल आमाल में, लेकिन वो कहीं मिली ही नहीं रही, और मुसन्निफ़ यानी कि हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें लिखा भी है कि ये मैंने यहाँ से ली है, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं मिल रही। तो इसी तरीके से ये नवादिरुल उसूल जो हज़रत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसी तरीके से तफसीर सालबा, तफसीर कुर्तुबी और इसी तरीके से तफसीर इब्न कसीर वगैरह में ये जो वाक़या लिखा है, ये हज़रात जो है यहाँ से वाक़या तो ले रहे हैं लेकिन हुक्म क्या है इसका वो जो है बता नहीं रहे। हुक्म यह है कि ये मन घड़त है, बिल्कुल मन घड़त वाक़या है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। उम्मीद है कि ये दोनों बातें आप हज़रात समझ गए होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। बीमारी की हालत चल रही है, मैं समझ रहा था कि अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दिया और मैं ठीक भी अपने आप को महसूस कर रहा था, लेकिन आज फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई है, नाक से फिर से खून बहने लगा है। तो आप हज़रात से ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि आप दुआ कीजिए मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी, आपको, हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।